पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, यह नारा तो आप सब ने सुना होगा। लेकिन जब इंडिया के बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, जब इंडिया के बच्चों को उनके अधिकार नहीं मिलेंगे तो भला इंडिया कैसे बढ़ेगा? यह सवाल है। आज मेरे साथ जो मौजूद हैं एक अभिभावक हैं, साथ ही सरपंच हैं। इनकी केवल एक मांग थी, या फिर ये कहें कि इन्होंने एक ऐसा प्रश्न किया जिसे स्कूल के शिक्षक ने ऐसा तोड़ मरोड़ के पेश किया कि आज जो सरपंच हैं, जो अभिभावक हैं, उन्हें अपने खुद गलती का एहसास हो रहा है और सोच रहे हैं कि मैंने क्यों बोल दिया। क्या है पूरा मामला, इनसे डायरेक्ट जान लेते हैं। क्या नाम है? मेरा दामोदर सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत पलिया 352, और मेरा बालक कक्षा 10वीं संदीपनी हायर सेकेंडरी स्कूल रघुराजगढ़ में पढ़ता है। जब वहाँ बच्चे से फीस भिजवाए तो उसने कहा कि 1020 रुपये लिए हैं। काहे की फीस थी वो? एडमिशन फीस। अच्छा। उसमें हमने पूछा कि भाई रसीद क्यों नहीं दिए? बोले रसीद नहीं मिलती है, किसी साल रसीद नहीं दी जाती वहाँ। कौन कहा ये? धर्मेंद्र कुमार पांडे। क्या है वहाँ? वहाँ शिक्षक है और शायद सचिव का प्रभार लिया है, जबकि सचिव उसको नहीं बनना चाहिए। अच्छा। सचिव का प्रभार होता है प्राचार्य या उप प्राचार्य या जूनियर स्कूल के हेडमास्टर का। अच्छा। लेकिन उसके साथ साथ शिक्षक को सचिव बनाए हैं, जो अनाधिकार है। मेरे द्वारा स्कूल में जाके पूछा गया कि भाई ये फीस क्यों ली जा रही है, फिर रसीद क्यों नहीं दी जा रही। और कितना रुपए एक्स्ट्रा ले रहे थे? 100 रुपये। सभी बच्चों से? हाँ, सभी बच्चों। कितने बच्चे होंगे अभी स्कूल में? करीब 400-450। कौन सी कक्षा का मामला है? ये कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी बच्चों को से 100 रुपये ले रहे थे एक्स्ट्रा। उसके बाद हमसे मेरे द्वारा कहा गया कि श्रीमान जी, ये प्रिंसिपल से हमने पूछा कि फ़ीस कितनी है एडमिशन फ़ीस। उन्होंने कहा 920 रुपये। तो हमने कहा ये 1020 रुपये फिर क्यों ली जा रही है और रसीद भी नहीं दी जा रही? बोले रसीद मिल जाएगी, रसीद मिल जाएगी। इस तरह करके उन्होंने मुझे वहाँ से भेजा। तब मैं स्कूल गया। हमने कहा यहाँ तो इतने कचरा भरा हुआ है, इस कचड़े में बच्चों को बिठा ले हो, जबकि भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार का निर्देश है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय हर जगह जाके स्वच्छता सफाई का में ध्यान दे रहे हैं। और ये एक शिक्षा का मंदिर है और यहाँ इस तरह जो है तो गंदगी है। ऐसे में बच्चे, ये आधे बच्चे बेंच और टेबल पे बैठे हुए हैं, आधे बच्चे ज़मीन पे धूल पे बैठे हुए हैं। तो बेंच नहीं है या फिर बैठाया ही जाता है? बेंच ही नहीं है उनके पास। जबकि अदर स्कूल में अगर 1 लाख रुपए आता है तो संदीपनी CM राय जी विद्यालय में 5 लाख रुपए आता है। उसका दुरुपयोग ये जो है तो प्रिंसिपल और ये धर्मेंद्र कुमार पांडे सचिव होते हुए उन पैसों का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? जब विद्यार्थियों से पैसे फीस ले के और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। पिछले बार बच्चों से ड्रेस के नाम पे पैसा जमा करवाए, उनको ड्रेस नहीं मिला, वो 12वीं पास होके चले गए, उनका पैसा हनन कर लिया गया है। इन सब बातों की जानकारी चाहने पे वहाँ से शिक्षक द्वारा बोला गया गेट आउट, हटो यहाँ से। कौन जो एक्स्ट्रा पैसा ले रहे थे या प्रिंसिपल? नहीं, प्रिंसिपल नहीं थे। जबकि प्रिंसिपल साहब कुछ काम के लिए मुझे बुलाए भी थे कि कुछ जानकारी, समग्र ID, आधार कार्ड किसी बच्चे का गड़बड़ था, उस पर बुलाए भी थे कि सरपंच साहब आइए तो बैठ के वहीं पे चर्चा कर ले। फ़ोन में सारी बात नहीं हो पा रही है। उस सिलसिले पे भी गए पर प्राचार्य महोदय नहीं थे, इसलिए हमने फीस से ही शुरुआत किया। क्योंकि वो मास्टर साहब बार बार पूछने लगे आप क्यों आए, कैसे आए, तो हमने कहा कि ऐसी ऐसी बात है भाई। उस पर उन्होंने मुझे डायरेक्ट हटो, गेट आउट का बोले इसका वीडियो बनाओ, रस्सी बुला के बांध लो, पुलिस बुला लो। अच्छा, आपको? हाँ, पूछने पर केवल इतना भड़क? केवल चूँकि वो 100 रुपये फीस का मसला था। चूँकि अगर हम ना डिस्कशन करते तो 40-50 हज़ार रुपये ये फीस लेके उसको अपहरण कर लेते। चूँकि ग्रामीण क्षेत्र की स्कूल है, हर वहाँ अभिभावक को नहीं जानकारी है। वो बेचारे फीस दे देते हैं और अपना बच्चा कैसे पढ़ रहा, क्या पढ़ रहा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतने जानकारी ही नहीं है। और शासकीय स्कूल संदीपनी विद्यालय में 90% बच्चे जो है तो गरीब तबके के ही पढ़ते हैं। ठीक है,
तो ये अपने बच्चे को जो इनके खुद बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे की फ़ीस एक्स्ट्रा ली जा रही थी, तब इन्होंने प्रश्न किया। एज अ सरपंच नहीं, इन्होंने एक अभिभावक के तौर पर केवल शिक्षक से पूछा, लेकिन शिक्षक साहब इतना भड़क गए कि अभिभावक को ही गेट आउट और बेइज्जती करके बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि संदीपनी विद्यालय, जिसकी प्रशंसा खुद मोहन यादव करते नहीं थकते, सरकार उसकी दुहाई देते नहीं थकते कि आज बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर शिक्षकों का क्या हाल है, विद्यालय का क्या हाल है, आप मेरे साथ जो मौजूद व्यक्ति थे उन्होंने खुद बताया। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।